हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिछली वीडियो में हम अपने स्टैटिस्टिकल डिज़ाइंस को कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने उन्हीं डिज़ाइंस को कंटिन्यू करेंगे जो टाइप्स हमारी उस दिन रह गई थी उस वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, ब्लॉक का मैंने आपको मतलब पहले ही बताया था कि हमने एक कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग अपने सैम्पल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। मींस हमने होमोजीनियस यूनिट्स क्रिएट करने हैं, फिर उन यूनिट्स के ऊपर हमने अपने रिसर्च को कंडक्ट करना है। होमोजीनियस यूनिट हम कंट्रोल करते हैं अपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और रिसर्चर कन्वीनियंट हो जाता है अपनी रिसर्च को कैरी करने के लिए। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज़ यूज्ड इन दिस डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल को मैंने अपनी पिछली वीडियो में विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उसको चेक करें, फिर इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करें। डिफरेंट ब्लॉक्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स स्टडी बिकम्स ईजियर। ब्लॉक का मतलब मैंने आपको बताया होमोजीनियस यूनिट्स होते हैं कि एक ग्रुप, ठीक है, उसमें सिमिलर नेचर के पर्सन्स हैं लेकिन वो पर्सन्स दूसरे ग्रुप से अलग हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेल फीमेल, एक ग्रुप हमने मेल का बनाया, उसमें सभी मेल पर्सन्स हैं। ठीक है, वो पर्सन्स फीमेल से बिल्कुल अलग हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे होमोजीनियस यूनिट्स हो जाएंगे मेल और फीमेल। फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है ना, वो ना अपने पेशेंट्स के ऊपर करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन से ना मैंने अपना एक सैम्पल क्रिएट करा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेशेंट्स को लिया है। ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट है। पेशेंट्स के कौन से ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो मेरे पेशेंट्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एज, जेंडर, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस। ठीक है, मैंने ना अपने इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल में से ना जेंडर फैक्टर को चूज़ करा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सैम्पल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, मेल और फीमेल। यहाँ पे जो मेल और फीमेल है ना, ये मेरे होमोजीनियस यूनिट्स है। मीन्स मेल और फीमेल दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। एक तरह के फीचर एक ग्रुप में हैं लेकिन वो ग्रुप दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग है। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पे अपने होमोजीनियस यूनिट्स क्रिएट कर ले। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में सबसे पहले हम ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं, फिर हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सैम्पल था मेरा, मैंने उसमें से 2 ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए, मेल और फीमेल। ठीक है, अब हमने फर्दर इनके सब पार्ट्स क्रिएट करने हैं। मैंने मेल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ऐसे ही मैंने फीमेल को ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा। ठीक है, अब 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, मैंने इनको 3 ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 जो है मेल और फीमेल दोनों को ही मैं दूंगी T1 मीन्स ट्रीटमेंट 1। ठीक है, जो ग्रुप 2 है मेल और फीमेल उनको मिलेगा ट्रीटमेंट 2। ठीक है, और जो ग्रुप 3 है मेल और फीमेल दोनों को ही मिलेगा ट्रीटमेंट 3। ठीक है, फिर मैंने इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। हमने पीछे जितने भी मेथड्स करे हम उनमें करते थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते थे। ठीक है, लेकिन इस डिज़ाइन में हमने सिर्फ मेल के रिजल्ट्स को मेल के साथ ही कंपेयर करना है और फीमेल ग्रुप के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, हमने आपस में इनको स्टडी नहीं करना, हमने 3 जो मेल के ग्रुप्स हैं इनको कंपेयर करना है और जो फीमेल के ग्रुप्स हैं इनको कंपेयर करना है। फिर हमने डिसाइड करना है कि मेल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है और फीमेल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है। इससे हमें हमारे रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मेथड की भी मैंने एक्सप्लेनेशन आगे ऐड करी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ इसकी कि हमने सबसे पहले अपने सैम्पल में से 2 ब्लॉक्स क्रिएट करें, मेल और फीमेल। ठीक है,
फिर हमने अपने इन ब्लॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, उनको हमने डिज़ायर ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स करे, फिर हमने उनके रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने मेल और फीमेल के रिज़ल्ट्स को कंपेयर नहीं करना। जो हमने मेल के 3 ग्रुप्स क्रिएट करे हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, उसके बाद जो फीमेल के हमने 3 ग्रुप्स क्रिएट करे हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, फिर अपने रिज़ल्ट्स को चेक करना है। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारे पास लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन। जो लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है ना, इसको हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए जो बेस्ट डिज़ाइंस हैं वो है हमारे लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है, जब हम लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट स्मॉल ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। मींस हमारे पास जो भी मेन हमारा टास्क होगा जिसके ऊपर हमने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। दिस मैथड प्रोवाइड्स अस वैल्यूएबल रिजल्ट्स। इट हेल्प्स द रिसर्चर्स टू कंट्रोल 2 एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे डॉक्टर की एग्जांपल करी, मैंने आपको बोला कि मेडिसिन जो है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा यहाँ पे हमारी हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, अब जो पेशेंट्स की हेल्थ है वो मेडिसिन्स पर डिपेंड करती है, मेडिसिन्स के साथ वो डिपेंड करती है कि जो डॉक्टर है वो किस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है अपने पेशेंट्स की हेल्थ को बेटर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एक तो मेडिसिन्स और दूसरा उसकी इक्विपमेंट्स। जब हमने एक साथ दोनों ही अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को चेक करना होता है, उस टाइम पर हम जो डिज़ाइंस यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन, कि हम अपने 2 एक्सट्रेनियस वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिकॉर्ड करा हुआ है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेक कर लें, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारी रिसर्च के लिए। अगर हम इनको स्टडी नहीं करेंगे तो हमारी जो रिसर्च है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड में किसी के काम नहीं आएगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। जैसे लेटेंट स्क्वायर को हम मेनली अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको डॉक्टर की जो एग्जांपल एक्सप्लेन करी है वो सिर्फ इसकी आउटलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। एग्जांपल हम इसकी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ही करेंगे क्योंकि हम इसको ज़्यादातर उसी में यूज़ करते हैं। अब मेरी एग्जांपल है इसमें कि एन एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी मेड ऑन द 5 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स विद वेरिंग फर्टिलिटी लेवल। ठीक है, अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरी क्रॉप। ठीक है, पहले मैं आपको इसके एक आउटलाइन बता देती हूँ। मेरी क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की सीड्स को यूज़ करती हूँ अपनी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सीड्स है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो मेरी क्रॉप है ना वो सीड्स पर भी डिपेंड करती है, फर्टिलिटी लेवल पर भी डिपेंड करती है और फर्टिलाइजर्स पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जब उस क्रॉप को सही सीड्स, सही फर्टिलिटी लेवल और सही तरह का फर्टिलाइज़र मिलेगा तभी वो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, हमने लेटेंट स्क्वायर के थ्रू चेक करना है कि किस तरह का सीड किस तरह के फर्टिलिटी लेवल पर और किस तरह की फर्टिलाइज़र की हेल्प से हमें अच्छी क्रॉप को ग्रो कराने में हेल्प करता है। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले ना हमने, जैसे ये ना मेरे पास एक प्लॉट है, ये ना मेरा एक प्लॉट है। ठीक है, इस प्लॉट को ना मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5। ये है मेरे फर्टिलिटी लेवल्स। ठीक है, इस प्लॉट पे मैंने 5 तरह के सीड्स यूज़ करे, X1 X2 X3 X4 और X5। ठीक है, मैंने 5 क्वालिटीज़ के सीड्स को इसमें यूज़ करा। ठीक है, जो इसमें मैंने A B C D E लिए हैं ये हैं मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने अपने फर्टिलाइज़र्स को इन स्मॉल ब्लॉक्स में फिट करना है, कोई भी फर्टिलाइज़र सेम रो और सेम कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे A है, ठीक है, A
x1 रो में और फर्स्ट कॉलम में दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से हमने अपने सभी फर्टिलाइज़र्स को प्लेस करना है कि वो दोबारा उसी रो या कॉलम में रिपीट ना हो। अब हमने अपने फर्टिलाइज़र्स को ना इन सभी में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम टाइम थोड़ा देंगे अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जब क्रॉप ग्रो कर जाएगी फिर हम अपनी क्रॉप के रिज़ल्ट्स को चेक करेंगे कि हमें किस तरह की क्रॉप मिली है, किस तरह के फर्टिलिटी लेवल पर, किस तरह के सीड की हेल्प से और किस तरह के फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से किस तरह की क्रॉप ग्रो हुई है। हमारे पास यहाँ पर कितने सारे रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं, हम उन सबको प्रॉपरली चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। इसी डिज़ाइन को हम बोलते हैं लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन, कि जिसमें हम अपने 2 से 3 इसी को बोलते हैं लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन, जिसमें हम 2 से 3 वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं और फिर चेक करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा क्रॉप है यहाँ पे उस पर ये किस तरह का इफ़ेक्ट डालते हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड करी हुई है अपनी पीपीटी में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जब हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं ना, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइंस को, स्टैट्स ने ना हमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करें जिससे ना हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके ना चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। जब हम लेटेंट स्क्वायर को यूज़ करते हैं ना तब हम 2 वे एनालिसिस को यूज़ करते हैं, मींस अनोवा यूज़ करते हैं हम इसमें इसके कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए। अब हमने इसमें ब्लॉक्स को क्रिएट करा, हमारे पास बहुत सारे रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं। अब हमें एक्सपीरियंस चाहिए, उन पर्सन्स को हमने चूज़ करना है इसमें जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हों कि वो डिफरेंट रिज़ल्ट्स को कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइंस, ठीक है। फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब होता है कि ये हमें हेल्प करते हैं चेक करने में कि जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनमें इंटरैक्शन है या नहीं। These designs are used where the effect of more than one independent variable on the dependent variable is to be measured। हमने इफेक्ट को मेजर करना है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फैक्टोरियल डिज़ाइन स्टडीज़ आर नेम्ड फॉर द नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स जैसे ना मैं इसमें IQ की बात करूँ, ठीक है, इंटेलिजेंस है जो, मैं ना इंटेलिजेंस को ना 2 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में पर्सन्स होंगे जो इंटेलिजेंट हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होंगे। लेवल 2 में जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। हम इसमें लेवल्स क्रिएट करते हैं फिर अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइंस। मैंने आपको बोला हम इसमें इंटरैक्शन चेक करते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने ना इसमें चेक करना है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि टीचिंग मेथड्स किस तरह के हम यूज़ करते हैं। अगर हम अच्छे टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं इट मीन्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस वो डिपेंड करता है टीचिंग एड्स पर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट है, वो टीचिंग मेथड्स पर डिपेंड नहीं करती, इट मीन्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई इंटरैक्शन नहीं है। हम इसको आगे विद एग्जांपल स्टडी करते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइंस और कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइंस। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसको हम 2x2 की मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन में हम एग्जामिन करते हैं इंटरैक्शन बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड लेवल। ट्रीटमेंट यहाँ पर जैसे मेरा ना वही एक्सपेरिमेंट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा एक तरह का, और लेवल्स का मतलब है यहाँ पे IQ मींस इंटेलिजेंस। इनमें हम इंटरैक्शन को चेक करते हैं फिर अपने कंक्लूजन्स को कंक्लूड करते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स और लेवल्स है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब हम उसको विद एग्जांपल देखते हैं। ये हैं मेरे रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 और ये है एक्सपेरिमेंट 2। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें, एक्सपेरिमेंट 1 और 2, ठीक है।
फिर मैंने उनके ना रिज़ल्ट्स को नोट कर लिया, ये हैं मेरे 1 के रिज़ल्ट्स और ये हैं मेरे 2 के रिज़ल्ट्स। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास टीचिंग मेथड्स, इसमें भी टीचिंग मेथड्स, और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं मेरे पास लेवल 1 लेवल 2, इसमें भी लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने रो मीन और रो कॉलम भी लिख लिया। अब हमारे पास हमने जो वैल्यूज़ ये नोट करी है ना, इनको ना हमने प्लॉट करना है अपने ग्राफ में। ठीक है, फिर प्लॉट करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट 1 के रिज़ल्ट्स को ना यहाँ पर प्लॉट करा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है IQ और यहाँ पर मैंने लिया है अपना मीन अपनी OY एक्सिस पर। ठीक है, हमने ना अपने ये रिज़ल्ट्स को ना यहाँ पर प्लॉट करा और हमने देखा कि जो ट्रीटमेंट A और B है ये दोनों ना इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर में आके। ठीक है, इट मीन्स इनमें इंटरेक्शन है। जो मेरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। अगर हम अच्छे टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर हम अच्छे टीचिंग मेथड्स को नहीं यूज़ करते तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पुअर होगी। ठीक है, इस ग्राफ से हमें इसके बारे में पता चला। अगर हम इधर देखें रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट A और ट्रीटमेंट B की जो लाइंस हैं वो पैरेलल ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, इट मीन्स इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन इज़ हेयर। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो टीचिंग मेथड्स पर डिपेंड नहीं करती, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट नेचर की है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है या नहीं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, इसको कंक्लूड करने के लिए हम फैक्टोरियल डिज़ाइंस को चूज़ करते हैं। अगर तो ये ट्रीटमेंट्स हमारे इंटरसेक्ट करते हैं इट मीन्स इंडिपेंडेंट नहीं है परफॉर्मेंस, डिपेंडेंट है। अगर ये पैरेलल चले जाते हैं इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड करी हुई है यहाँ पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है फैक्टोरियल डिज़ाइंस की हमारे पास कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइंस। कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन एक्सटेंशन है सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन का। सेम जिस तरह से हम कैलकुलेशंस अपनी सिंपल फैक्टोरियल में करते हैं उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स में भी करेंगे, बस कॉम्प्लेक्स में हम एक लेवल को एक्सटेंड कर देते हैं। एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेज ग्रेटर वुड बी द इंटरेक्शन। लेवल्स हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगी। इसीलिए हम इसमें कंप्यूटर्स या फिर कुछ हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करा हुआ है हम उनको यूज़ करते हैं इसमें। इसकी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐड करी है। यहाँ पे जैसे टीचिंग मेथड्स हैं मेरे पास, मैंने टीचिंग मेथड्स के भी ना फर्दर लेवल्स क्रिएट कर लिए, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, फिर मैंने ना यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग ना यहाँ सब पर अपनी वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। फिर मैं इनको ग्राफ में प्लॉट करूँगी, फिर वहाँ पे मैं इंटरेक्शन को चेक करूँगी कि जो मेरा IQ लेवल है स्टूडेंट्स का वो इंडिपेंडेंट नेचर का है या नहीं। इसी को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।